फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर मनी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है। तो आइए आज इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फॉर आवर डेली नीड्स वी हैव टू बाय वेरियस थिंग्स। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। To buy things from market, we have to pay money to shopkeepers. और उन चीजों को मार्केट से खरीदने के लिए हमें मनी पे करनी पड़ती है शॉपकीपर्स को। मनी यानी पैसे देने पड़ते हैं। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपने अपने पेरेंट्स को जरूर देखा होगा कोई ना कोई शॉपिंग करते हुए, चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो या कुछ और खरीद रहे हो। उन्हें मनी देनी पड़ती है शॉपकीपर को जब भी वो कोई चीज खरीद सकते हैं। इंडियन करेंसी इज अवेलेबल इन रुपीज एंड पैसे। और ये जो मनी होती है, ये इंडियन करेंसी है जैसे, तो वो किस चीज में हम देते हैं? हम रुपीज में और पैसे में देते हैं। रुपीज जिसका सिंबल ये है, जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, और पैसे जिसका ये स्मॉल पी है। ठीक है। अब ये इंडियन करेंसी जो है, इसमें हम या तो कॉइन्स यूज करते हैं या हम नोट्स यूज करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी द कॉइन्स विच वी कॉमनली यूज। इधर देखिए, ये है 50 पैसे का कॉइन। देखिए मैंने कैसे लिखा है इसको, 50 और फिर पैसे के लिए पी लिखा है। ठीक है। अब ये है 1 रुपी का कॉइन। इसे देखिए कैसे लिखते हैं, पहले रुपी का सिंबल आएगा और फिर उसके आगे हम लिखेंगे 1। इसी तरह से ये है 2 रुपीज का कॉइन, जिसे हमने ऐसे लिखा है, पहले रुपी एंड देन 2। सिमिलरली दिस इज 5 रुपी कॉइन, देन 10 रुपीज कॉइन एंड दिस इज 20 रुपीज कॉइन। फ्रेंड्स, ये सभी कॉइन्स आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, वो जरूर आपको दिखाएंगे। आप इन्हें देखिए कि रियलिटी में ये कॉइन्स कैसे दिखते हैं। अब इसके बाद हम करेंसी नोट्स देखते हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं। देखिए ये है 5 रुपीज का नोट। देखिए कैसा दिखता है ना, ये 5 रुपीज का है। और ये है 10 रुपीज का नोट। और फ्रेंड्स, ऐसे तो 1 और 2 रुपीज के भी नोट होते हैं, बट वो यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो करेंसी नोट्स दिखा रही हूँ जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो ये हमने देखे, एक तो 5 रुपीज का नोट है ये, और ये दूसरा है 10 रुपीज का नोट। अब ये देखिए, ये है 20 रुपीज का नोट, है ना? आपको दिख रहा है ना, इधर लिखा हुआ है, इधर 20 रुपीज जगह जगह इधर लिखा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये है 50 रुपीज का नोट। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 50, इधर भी है ये 50, राइट। फिर है ये 100 रुपीज का नोट। देन वी हैव 200 रुपीज का नोट। ये देखिए सब आपको दिख रहे होंगे कि अलग अलग कलर के नोट्स होते हैं ये। और फिर ये है 500 रुपीज का नोट। ठीक है। तो ये हमने देखे कॉइन्स, देखे हमने पहले जो हम कॉमनली यूज करते हैं, और फिर हमने ये देखे हैं करेंसी नोट्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ मनी। A 50 rupee note has same value as 5 10 rupee notes. अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको किसी को 50 रुपीज देने हैं और आपके पास 50 रुपीज का नोट नहीं है, तो आप उसको 5 10 रुपए के नोट भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही सेम वैल्यू होगी। देखिए ये है 50 रुपी का नोट, और अगर मैं इसके सामने 5 10 रुपए के नोट रख दूं, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों? आप ये देख सकते हैं, अगर ये मैं 10 इसको काउंट करूं, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, है ना? आ गए ना 50 रुपीज हमारे पास। सो रिमेंबर, अ 50 रुपी नोट हैज सेम वैल्यू एज 5 10 रुपी नोट्स। Similarly, a 100 rupee note has same value as 2 50 rupee notes. अब अगर फ्रेंड्स आपको
किसी को 100 रुपीज पे करने हैं, या तो आप उसको ये 100 रुपी का नोट दे सकते हैं, या आप उसको दो 50 रुपी के नोट्स दे सकते हैं। दोनों की वैल्यू बराबर है। 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100। अब इसी तरह से फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि अगर आपने किसी को 100 रुपीज पे करने हैं और आपके पास सिर्फ 10-10 रुपए के नोट हैं, तो आपको कितने 10 रुपए के नोट देने होंगे? टेल मी। यस, आपको 10 रुपी के नोट्स देने होंगे जब आप किसी को 100 रुपीज पे कर सकते हैं। In the same way, a 500 rupee note has same value as dash 100 rupee notes. अब देखिए, बताइए कि अगर किसी को आपने 500 रुपए नोट यानी 500 रुपए पे करने हैं, तो आप उसको कितने 100 के नोट दे सकते हैं? आपके पास 500 रुपए नहीं है, 100 के नोट हैं, कितने देंगे? यस, 5 100 रुपए के नोट अगर आप उसे देंगे तो इसका मतलब आपने उसको 500 रुपए पे कर दिए हैं। देखिए, आप ऐड भी कर सकते हैं इधर। 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200, 200 प्लस 100 इक्वल्स टू 300, 300 प्लस 100 इज 400 एंड 400 प्लस 100 इज 500. So remember, a 500 rupee note has same value as 5 100 rupee notes. Next, a 100 rupee note has same value as dash 10 rupee notes. तो अभी मैंने आपसे पूछा था ना ये पीछे क्वेश्चन कि एक 100 रुपी का नोट, उसकी वैल्यू 10 रुपए के कितने नोट्स के बराबर होगी? बताइए। यस, 10 नोट्स के। अगर हम 10-10 के 10 नोट्स ले लेंगे तो यानी हमने 100 रुपीज दे दिए हैं। So we will write here 10. A 100 rupee note has same value as 10 rupee notes. तो ये था फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफ मनी। समझ आया ना आपको? Now let's do one exercise. Question is, count the money and write the value. अब फ्रेंड्स, हमें इधर ये मनी जो कॉइन्स दिए हुए हैं उनको हमें काउंट करना है, यानी उनकी वैल्यू को काउंट करना है, और फिर हमें यहाँ पर नीचे ब्लैंक में वो वैल्यू लिखनी है। तो देखिए, पहला है ये 5 रुपी का कॉइन। सो 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज इक्वल्स टू 7। अब नेक्स्ट भी 2 रुपी का कॉइन है, सो वी विल डू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 9। और फिर उसके बाद है यहाँ पर एक 1 रुपी का कॉइन, सो 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? ₹10। देखिए, ये रुपी का सिंबल जरूर लगाएंगे आप इधर। सो वी विल राइट ₹10। अब इधर देखिए, यहाँ पे हमें करेंसी नोट्स भी गिवन है और कॉइन्स भी गिवन है। तो आइए इन्हें हम इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं। पहला है ये 20 रुपीज का नोट, और दूसरा क्या है? ये 10 रुपीज का नोट। सो वी विल डू 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे ये 5 रुपीज का कॉइन है, तो हम 30 में 5 ऐड करेंगे। 30 प्लस 5 इक्वल्स टू 35। और फिर इसके बाद हमारे पास है ये 1 रुपी का कॉइन। सो 35 प्लस 1 इक्वल्स टू 36। तो यानी हमारी ये टोटल वैल्यू है इधर ₹36। अब इधर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमें पहले गिवन है ये 10 रुपी का नोट, फिर हमें गिवन है एक और 10 रुपी का नोट। सो लेट्स ऐड देम। 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। फिर है 5 रुपीज का नोट, सो 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। और फिर हमें एक 2 रुपीज का कॉइन गिवन है, सो 25 प्लस 2 इक्वल्स टू 27। तो यानी यहाँ पे इस मनी की वैल्यू है ₹27। अब इधर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है ये 50 रुपीज का नोट, और फिर उसके बाद हमें है ये 10 रुपीज का नोट गिवन है। सो लेट्स ऐड देम। 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60।
और फिर उसके बाद हमें 2 रुपीज का कॉइन गिवन है, सो 60 plus 2 equals to 62, and 62 again we are given with 2 rupees coin, so we will do 62 plus 2 which is equals to 64, so we will write rupees 64. ये सिंबल जरूर लगाना है फ्रेंड्स, आपने ये रुपी का जो सिंबल है ये जरूर इधर लिखना है, उसके बाद आपने जो सम आया है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द नोट्स एंड कॉइन्स नीडेड टू बाय। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक आइटम गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है, जैसे कि ये ऑरेंज है और बताया गया है कि ये 12 रुपीज का है, और यहाँ की तरफ हमें नोट्स और कॉइन्स गिवन है। हमें इन नोट्स और कॉइन्स को देखना है कि कितने नोट्स और कौन से कॉइन्स इकट्ठे करके हमें 12 रुपीज बन सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला नोट हमें गिवन है 10 का, ठीक है। अब हमें 12 रुपीज बनाने हैं, तो 10 रुपीज का एक तो हमने ये करेंसी नोट ले लेंगे, और उसके अलावा अब क्या लेंगे, 12 रुपीज बनाने हैं, यानी हमें 2 रुपीज और चाहिए। तो 2 रुपीज का क्या कोई कॉइन है इधर? नहीं है, तो हम कैसे इकट्ठा करेंगे 2 रुपीज? ये 1 रुपए का एक कॉइन लेंगे और फिर 1 रुपए का एक और कॉइन ले लेंगे, तो वो 2 रुपीज बन जाते हैं। यानी हमने करा 10 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरह हमने ये ऐसे नोट्स और कॉइन्स इकट्ठे कर लिए जिनसे 12 रुपीज बन गए, और हमने ये ऑरेंज खरीद लिया। अब नेक्स्ट आइटम है ये पपाया, जो कितने का है, वो है 27 रुपीज का। अब ये 27 रुपीज पे करने के लिए पहले हमें 20 रुपीज चाहिए, है ना। तो देखिए इधर ये 10 के 2 करेंसी नोट्स गिवन है, तो हम ये दोनों ले लेते हैं। 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। अब 20 रुपीज तो बन गए, अब और कितने पैसे चाहिए हमें? हमें चाहिए 7 रुपीज और। तो 7 रुपीज बनाने के लिए एक तो हम ये 5 रुपीज का कॉइन ले लेते हैं। अब हमें 2 रुपीज और चाहिए, तो फ्रेंड्स या तो आप ये सीधा एक 2 रुपी का कॉइन ले सकते हैं, तो अब आपके बन गए 27 रुपीज, या 2 रुपीज के कॉइन की जगह आप ये 1 रुपी के 2 कॉइन्स भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जैसे मर्जी आप पे कर सकते हैं।